गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज अकाउंट्स का अकाउंटिंग इक्वेशन वाला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि अगर आपने पहले वाला काम किया है तो आगे समझ आएगा, नहीं तो नहीं समझ आएगा। अकाउंटिंग इक्वेशंस के अंदर क्या होता है कि मैंने आपको बेसिक टर्म बताई थी, एसेट्स बताई थी, लायबिलिटीज बताई थी और कैपिटल क्या होता है ये सारा कुछ बताया था। तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग करें तो जो एसेट्स जो होती है ना हमारे पास, ये ऑल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के इक्वल होती है। ये एक हमारी इक्वेशन है। जितनी भी हमारी एसेट्स होती हैं वो लायबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल होती है हमारे पास में। लायबिलिटीज मैंने आपको बताया था कि जो भी हमने किसी भी थर्ड पार्टी का जो पैसा बाहर देना है वो हमारी लायबिलिटीज है। कैपिटल जो हम इन्वेस्ट करते हैं, इन दोनों का जो प्लस होता है वो एसेट्स होते हैं। एसेट्स की अलग अलग आइटम के बारे में मैंने आपको बताया था। तो कभी अच्छा जी, तो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी को क्रेडिटर भी बोला जाता है। क्रेडिटर्स प्लस कैपिटल के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। और इसी तरह से जो एसेट्स है इसे लोन प्लस कैपिटल भी लिखा जा सकता है, लोन प्लस कैपिटल। क्योंकि लायबिलिटी का मतलब है कि जो भी अपन किसी को पैसे देने हैं, क्रेडिटर के अंदर ये होता है कि जिस व्यक्ति से हमने उधार खरीदा था उसके पैसे देने हैं। लोन अगर किसी थर्ड पार्टी से पैसे लिए हुए हैं तो वो लोन है। कई बार इसके साथ ओपनिंग और क्लोजिंग वाला लग जाता है, जैसे कि ओपनिंग एसेट्स इज इक्वल टू ओपनिंग लायबिलिटी प्लस ओपनिंग कैपिटल। जब क्वेश्चन में डेट की बात हो रही होती है, जो 1 अप्रैल की जो एसेट्स दे रखी होगी उसे ओपनिंग एसेट्स बोलेंगे, और अगर लास्ट डेट की दे रखी होगी 31 मार्च की दे रखी तो इसे क्लोजिंग वाला लग जाता होता है। तो क्लोजिंग एसेट्स इज इक्वल टू क्लोजिंग लायबिलिटी और प्लस में क्लोजिंग कैपिटल। मतलब आपने इक्वेशन यही याद रखनी कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। ओपनिंग और क्लोजिंग वर्ड तभी लगाना जब क्वेश्चन में डेट की बात हो रही होगी, 1 अप्रैल की बात हो रही होगी, 31 मार्च की बात हो रही होगी। 1 अप्रैल की बात हो रही तो ओपनिंग वर्ड लगा देना, और 31 मार्च की बात हो रही तो क्लोजिंग वर्ड लगा देना। लेकिन जब ओपनिंग और क्लोजिंग की बात होगी, लेकिन तो उस क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट भी पूछा जाएगा। तो प्रॉफिट किसके बराबर होता है? प्रॉफिट जो होता है ये होता है क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग, अगर अपन पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालने हैं, माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल। इन दोनों के प्लस के बराबर होती है। क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग में से ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल को माइनस कर दिया जाए तो वो हमारा प्रॉफिट होता है। एडिशनल कैपिटल को फर्दर कैपिटल भी बोलते हैं, फर्दर कैपिटल के नाम से भी बोला जाता है। तो ये दो फॉर्मूले आज आपने याद करने हैं। एसेट्स जो होती है हमारे पास वो होती है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। डेट की बात हो रही तो ओपनिंग वाल लगा देना या क्लोजिंग वाल लगा देना क्वेश्चन की डेट के अकॉर्डिंग। सेकंड फॉर्मूला क्या बताया मैंने, जो प्रॉफिट जो होता है वो क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल के बराबर होता है। इस चीज को देखते हुए अपन अकाउंटिंग इक्वेशन वाले चैप्टर का क्वेश्चन करने जा रहे हैं 9th और 10th। पहले इसके अंदर 2 तरह के क्वेश्चन है, 1 to 8 अलग क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, क्योंकि पहले थोड़ा सा इजी वाला उठाया, उससे रिलेटेड है जो मैंने आपको पहले बता रखा है। लेकिन ये बात क्लियर है कि अगर आपने लास्ट वाले वीडियोज नहीं देखी तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि अकाउंट सब्जेक्ट ही ऐसे कि लगातार करोगे तो समझ आएगा आपको। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ टोटल एसेट्स ऑफ ए बिजनेस आर ₹2 लाख,
आपको टोटल एसेट्स दे रखी है 2 लाख की, एंड नेटवर्थ का हमने कैपिटल दे रही है 1,50,000 की, और आपको क्रेडिटर निकालने के लिए कह दिया गया। तो जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि जो एसेट्स जो होती है ना, ये होती है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के बराबर होती है। इसमें एसेट्स वर्ड यूज हो रहा है, कैपिटल वर्ड यूज हो रहा है, लेकिन लायबिलिटी की जगह एक वर्ड आया है क्रेडिटर, जो मैंने आपको ऊपर बता दिया था। ये क्रेडिटर्स प्लस कैपिटल के बराबर होती है, ठीक है। अब एसेट्स कितने की दे रखी है आपको भी 2 लाख की, एसेट्स की जगह 2 लाख आ जाएगा। क्रेडिटर अपने को मालूम नहीं है तो क्रेडिटर की जगह क्रेडिटर लिख देते हैं अपन, और कैपिटल की जगह अपने को कितनी दे रखी है 1,50,000। आप इसको इस तरफ ट्रांसफर कर दोगे तो क्रेडिटर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, क्रेडिटर्स आ जाएगा रुपीज 2 लाख माइनस 1,50,000, ये आ जाएगा रुपीज 50,000 हमारे क्रेडिटर्स आ जाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको क्या देगा, इफ द कैपिटल ऑफ ए बिजनेस इज रुपीज 1 लाख एंड आउटसाइड लायबिलिटीज आर रुपीज 60,000, कैलकुलेटेड टोटल एसेट्स। सॉल्यूशन वही चीज, आपको कैपिटल दे रखी है, आपको कैपिटल दे रखी है 1 लाख, और आपको लायबिलिटीज दे रखी है 60,000 रुपीज 60,000। आपको टोटल एसेट्स निकालने के लिए कह दिया, मतलब एसेट्स निकालने के लिए कह दिया, एसेट्स नहीं हमारे पास। तो एसेट्स इज इक्वल टू क्या होता है, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल की। एसेट्स तो पता ही नहीं है, लायबिलिटीज कितनी हमारे पास है 60,000 की, और कैपिटल कितनी है 1 लाख रुपए की। तो एसेट्स ये आ जाएगा हमारे पास भी 1,60,000, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन आपने अनसोल्व भी ट्राई कर लेने हैं, क्वेश्चन नंबर 9th और 10th है। तो फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ लेना, लेकिन फिर वही बात एक बार फिर कह रहा हूँ, आपने सारी वीडियो देखी होंगी जो पीछे 3 या 4 लेक्चर लगाए हैं, तो ये आगे समझ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा आपको। ओके, थैंक यू।